नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शिक्षक बनना चाहते हैं और शिक्षक प्रवेश की परीक्षा दे रहे हैं। तो शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभिरुचि परीक्षण, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एटीट्यूड, उससे संबंधित वीडियो है। लॉकडाउन है, किताबें आप लोगों को मिल नहीं रही हैं। मेरे पास एक पुस्तक रखी है, तो मैंने सोचा उसमें से आपको कुछ बता दिया जाए तो कुछ आपकी मदद हो जाएगी। इंग्लिश का वीडियो मैंने डाल दिया है लीडरशिप से संबंधित। अब ये मिला जुला प्रश्न पत्र है, चलो हल करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया की धुरी है ब्लैक बोर्ड, शिक्षक, शिक्षण सहायक सामग्री, पाठ्यक्रम। उत्तर आएगा शिक्षक, क्योंकि शिक्षण के लिए शिक्षक एवं छात्र दोनों में अंतः क्रिया होना आवश्यक है। दूसरा, निम्न में खेल बालकों के किस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? मानसिक, शारीरिक एवं मानसिक। दोस्तों, ये शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तीनों भूमिकाएं महत्वपूर्ण है। तो ये चौथा उत्तर आएगा। तो खेल बालक के शारीरिक विकास में व्यायाम के रूप में सहायक है और संवेग नियंत्रण के कौशल का विकास भी होता है खेल से, और साथ ही दल भावना का विकास होता है। तो सामाजिक गुणों में भी प्रौढ़ता आती है। तीसरा प्रश्न है, किस निम्न में से अध्यापक के लिए कौन सी विशेषता सर्वाधिक महत्व की है? धैर्यवान, बुद्धिमान, आकर्षक व्यक्तित्व, अपने विषय का विद्वान। दोस्तों, अपने विषय का विद्वान होना आवश्यक है। ये तो सामान्य गुण है। धैर्यवान, बुद्धिमान, आत्मविश्वास, विनोदप्रियता, आकर्षक व्यक्तित्व अध्यापक के सामान्य गुण है, लेकिन संबंधित विषय का ज्ञान शिक्षक का मुख्य विशेष गुण है। निम्न में से शिक्षण प्रक्रिया में कंप्यूटर का उपयोग कहलाता है? इंटरनेट, चैटिंग, शिक्षण सहायक सामग्री, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। तो उत्तर आएगा 2, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। इसकी व्याख्या है, कंप्यूटर को शैक्षिक तकनीकी प्रथम या हार्डवेयर उपागम में सम्मिलित किया जाता है। यह स्वतः अनुदेशनात्मक पद्धति का एक उपकरण है। इसे विद्युत मस्तिष्क कहते हैं। चलिए, 5वां प्रश्न है, विद्यालय प्रशासन द्वारा आपके प्रति अन्याय करने पर आप क्या करेंगे? आंदोलन की राह लेंगे, न्यायालय का सहारा लेंगे, संगठन को कार्यवाही हेतु रोकेंगे, प्रशासन से लड़ाई करेंगे। उत्तर आएगा 2, न्यायालय का सहारा लेंगे। निम्न में से सेवारत अध्यापक के लिए सहायक है? क्या सहायक है? तो सेवारत अध्यापक के लिए सहायक है पदोन्नति में, निरस्ता के छुटकारे में, विशेष संवर्धन में, छात्रों के व्यवहार में। उत्तर आएगा विशेष संवर्धन। विशेष संवर्धन कक्षा में अनुशासन एवं शिक्षक को प्रभावशाली बनाता है। विषय से संबंधित चीजें अध्यापक पढ़ता रहे और अपने आप को विषय में निष्णात बनाता रहे। शिक्षण के दौरान अध्यापक प्रश्न पूछता है पर्यवेक्षक को प्रभावित करने हेतु, निरुद्देश्य, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु, स्वयं के मूल्यांकन हेतु। इसमें अध्यापक प्रश्न पूछेगा। इसमें उत्तर आएगा 3, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु। व्याख्या है इसकी, अधिगम प्रक्रिया यानी लर्निंग प्रोसेस है, उसके दौरान प्रश्न पूछना छात्रों के अधिगम स्तर का मूल्यांकन करने की एक प्रविधि है। प्रश्न पूछना, तो आप एक शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा में अच्छा अधिगम वातावरण विकसित करते हैं जब सभी छात्र शांत बैठे रहें, आपके छात्र बिना किसी प्रश्न के आपको सुनते रहें, आप सहयोगी अधिगम अभिप्रेरित करते रहें, आपकी कक्षा बिल्कुल मौन रहे। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों 3, आप सहयोगी अधिगम अभिप्रेरित करते रहें। क्यों? कि अधिगम प्रक्रिया में यानी लर्निंग प्रोसेस में उदाहरण एवं प्रदर्शन अधिगम को रोचक बनाते हैं। उदाहरण देंगे आप और कुछ प्रदर्शन करेंगे तो लर्निंग यानी सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से अध्यापक होने के नाते आप किसे प्राथमिकता देंगे? अनुशासन को, उदारता को, ईमानदारी को, समय की पाबंदी को। अनुशासन सबसे पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि अनुशासन अध्यापक का मुख्य गुण है। उदारता, ईमानदारी एवं समय की पाबंदी अनुशासन के व्यापक क्षेत्र में अपने आप ही समाहित होती है। 10वां, निम्न में से एक विद्यालय किस कारण से अच्छा कहलाता है? अच्छे प्रबंधन से, अच्छी आवागमन सुविधाओं से, उपलब्ध मानव संसाधनों से, भवन की भव्यता से। अच्छे प्रबंधन से अच्छा कहलाएगा, क्योंकि अच्छा प्रबंधन विद्यालय में शैक्षिक पर्यावरण का निर्माण करता है और जो शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। आवागमन सुविधा, उपलब्ध मानव संसाधनों में भवन द्वितीय कारक है। निम्न में से शिक्षा का लक्ष्य क्या है? अच्छे नागरिक बनाना, अच्छी नौकरी उपलब्ध कराना, विद्यालय की अच्छे प्रकार चलाना, सबको अपने हस्ताक्षर करना सिखाना। देखिए दोस्तों, ये पिछली बार RIE-CEE में ये प्रश्न आया था, शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो इसका उत्तर आएगा ये, अच्छे नागरिक बनाना।
शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य राष्ट्र के प्रति जागरूक नागरिक का निर्माण करना है। चलिए दोस्तों 12वां प्रश्न करते हैं। निम्न में से शिक्षण व्यवहार जो बालक को रटने में सहायक है वह है एकतंत्रीय, प्रजातंत्रीय, मित्रवत, सहयोगशील। ये पहला एकतंत्रीय, ये बालक को रटने में सहायक है, बाकी सब ठीक है। एक शिक्षक के रूप में आप खाली समय में आप अपने सहकर्मियों से किस प्रकार की परिचर्चा करना पसंद करेंगे? खाली समय में वेतनों और मिलने वाले अन्य लाभों के बारे में, समस्याओं से बचाव की तकनीकों के बारे में, समस्या उत्पन्न करने वाले विद्यार्थियों के बारे में, आज शिक्षण एवं अधिगम की समस्याओं और समाधान के विषय में। तो हम इस पे बात करना पसंद करेंगे कि शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया है, उसमें क्या समस्या आ रही है, उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। कौन सा कारक कक्षा संप्रेषण में बाधा नहीं पहुंचाता है? तो अलंकारिक भाषा का प्रयोग ये बाधा पहुंचाता है दोस्तों। सहज सीधी भाषा होनी चाहिए। उद्देश्य आधारित द्विमार्गीय संप्रेषण, सांस्कृतिक विभिन्नताएं और गलत अवधारणा, ये सब बाधाएं पहुंचाते हैं, लेकिन ये दूसरा बाधा नहीं पहुंचाता है। उद्देश्य आधारित द्विमार्गीय संप्रेषण, तो संप्रेषण में भाषा सहज एवं सरल होनी चाहिए। सांस्कृतिक भिन्नता संप्रेषण में बाधक होती है। संप्रेषण एक स्वदेश्य प्रक्रिया है जिसमें प्रेषक या संचारक, माध्यम व ग्रहीता या श्रोता मुख्य आधार है। विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माता पिता को प्रेरित किया जाए। अपने बच्चों के बारे में चिंता न करें, अपने बच्चों के कार्य का निरीक्षण करें, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें, शिक्षक के संपर्क में रहें। इससे हम ये काम कर सकते हैं। शिक्षक और अभिभावक विद्यार्थी के प्रति जागरूक रहेंगे तो वे अपने शैक्षिक स्तर एवं उसके व्यवहारगत परिवर्तन के संबंध में जानकारी रख सकेंगे। इसलिए विद्यालय में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाता है। तो 100% नामांकन की प्राप्ति के लिए रमसा RMSA अभियान किस स्तर के लिए है? तो ये है माध्यमिक स्तर, उच्च प्राथमिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तो ये माध्यमिक स्तर के लिए। व्याख्या है इसकी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा योजना मार्च 2009 से लागू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाना है। इसके अतिरिक्त शिक्षा में ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टीचिंग का उपयोग एवं नामांकन में वृद्धि करना है। अधिक समय तक याद रखने के लिए कौन सा उपागम अधिक उपयुक्त है? ज्यादा समय तक याद रहे। प्रवचन, निरीक्षण, प्रदर्शन और परियोजना। ये प्रदर्शन है, ये सबसे अधिक कारगर है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। अधिनायक, ज्ञान एवं सूचना का प्रेषक, सुगमकर्ता, मित्रवत। ज्ञान एवं सूचना का प्रेषक। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अध्यापक को व्यावसायिक प्रतिबद्धता के अनुरूप ज्ञान एवं सूचना का प्रेषक होना चाहिए। विद्यालय को सामाजिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। समाज द्वारा ही संचालित होना चाहिए। समाज से दूर रहना चाहिए। समाज का अभिन्न अंग होना चाहिए। यही इसका सही आंसर है, समाज का अभिन्न अंग होना चाहिए। क्यों? विद्यालय सामाजिक गतिविधियों का केंद्र नहीं होना चाहिए, इससे शिक्षण पर्यावरण प्रभावित होता है। किंतु विद्यालय एक लघु समुदाय है जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग से विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, अतः विद्यालय का समाज से सीधा संबंध होता है। शिक्षा प्राप्त करना बालक का मौलिक अधिकार है। फिर भी यदि वह विद्यालय नहीं जाता है तो आप किसे उत्तरदायी मानेंगे? अध्यापक, व्यवस्था, अभिभावक, इनमें से कोई नहीं। हम किसी को उत्तरदायी नहीं मानेंगे, क्योंकि अध्यापक, व्यवस्था व अभिभावक सभी छात्र में अध्ययन के प्रति बलपूर्वक जागृत नहीं कर सकते। पढ़ने की इच्छा उसको बलपूर्वक जागृत नहीं कर सकते। अगला, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में किस पर अधिक ध्यान दिया जाता है? सैद्धांतिक विषयों पर, अभ्यास प्रशिक्षण पर, सैद्धांतिक एवं अभ्यास प्रशिक्षण दोनों पर, सैद्धांतिक पर कम एवं अभ्यास प्रशिक्षण पर अधिक। ये तीसरा आएगा इसमें, सैद्धांतिक एवं अभ्यास प्रशिक्षण दोनों पर। कक्षा में अध्यापक का कौन सा व्यवहार विद्यार्थियों को अधिगम में अधिक सहायक होता है? धारा प्रवाह बोलना, छात्रों को गृह कार्य देना, छात्रों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना और छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। यही उत्तर इसका सही आएगा। अधिगम के लिए अंतःक्रिया होना आवश्यक है और यह तब होगा जब अध्यापक छात्रों को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करेगा। 23वां प्रश्न है, निम्न में से उत्तम शिक्षण के संदर्भ में असत्य कथन है। ये बालकों की कठिनाइयों का पता लगाता है, ये बालकों की कठिनाइयों का समाधान करता है, ये बालकों की योग्यताओं में वृद्धि करता है, से ये संवेगात्मक अस्थिरता का सृजन करता है। चौथा आएगा इसमें, यह संवेगात्मक अस्थिरता का सृजन करता है। ये असत्य कथन है। निम्न में से विद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु स्थापित
राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, ये तो आप जानते ही हैं कि एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थान है जो विद्यालय शिक्षा से जुड़े मामलों एवं केंद्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकारों को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है 25वां। कौन सा शिक्षण का माध्यम छात्र में सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करेगा? अनुदेशन, अनुबंध, प्रशिक्षण, इनमें से कोई नहीं। ये एम कोरे के अनुसार अनुदेशन एवं कूटनीतिक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी से शिक्षार्थी के वातावरण को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि विशिष्ट परिस्थितियों में यह इच्छित व्यवहार को प्रदर्शित कर सके। उत्तर आएगा अनुदेशन। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आपको जरूरत हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। अगला वीडियो कल। इससे पहले मैंने एक इंग्लिश का वीडियो भी डाला है, वो भी देख लेना। इंग्लिश हिंदी दोनों वीडियो चलते रहेंगे साथ साथ। धन्यवाद, थैंक यू।